एक लड़का अपने माँ बाप से जिद करता है कि माँ मुझे मोबाइल चाहिए, हर हाल में चाहिए, और उसके माता पिता उसके जिद के आगे हार जाते हैं। समझाते हैं कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम मोबाइल का क्या करोगे। तो लड़का बोलता है नहीं, हमारे दोस्तों के पास सबके पास मोबाइल है और मुझे मोबाइल चाहिए। तो उसके माता पिता उसके जिद के आगे हार जाते हैं और उसको मोबाइल दिला देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद, कक्षा 9वीं के बाद, वो पढ़ाई बंद कर दिया और अपने माता पिता के साथ वो खेतों में काम करने लगा। हालांकि वो बहुत मेहनती था। मेहनत करने के बाद जब उसको कुछ टाइम खाली मिलता था तो वो अपने मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलता था। दोस्तों, फ्री फायर गेम खेलते खेलते उसको कब गंदी वीडियो उसके हाथ लग गई, कब वो गंदी वीडियो का नशा हो गया उसके अंदर, ये खुद ही उसको नहीं पता चला। नमस्कार प्रणाम साथियों। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। आज की सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश का एक छोटा सा जिला है उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर मावली थाना है। मावली थाना के अंतर्गत छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार के अंदर एक छोटी बच्ची रहती है जो 8 साल की रहती है और वो कक्षा 4 में पढ़ती है। स्कूल से आती है और बोलती है अपने माता पिता के साथ, पिताजी मैं जा रही हूँ बाहर खेलने के लिए। तो उसके पिताजी बोले कि ठीक है जाओ खेल लो। तो वो खेलने गई और आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन वो घर वापस नहीं है। उसके माता पिता को संदेह हो गया कि कहीं ये गुम तो नहीं हो गई, कहीं इसको कोई किडनैप तो नहीं कर लिया। तो उसको खोजने उसके घर वाले निकल जाते हैं, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चला। अब वो जो छोटी बच्ची थी उसको खोजने के लिए पूरा ग्रामवासी और उनके घर वाले जब निकले वहां से, तो उस लड़की का कहीं भी अता पता नहीं चला। हालांकि 29 मार्च 2023 को गए मालवी थाना में कंप्लेन करने के लिए, तो वहां का पुलिस रिपोर्ट लिखा और उस पे एक्शन लिया और उस लड़की को खोजने में वहां पे बहुत मदद किया। हालांकि खोजते खोजते 1 अप्रैल 2023 हो गया, मिला एक खंडहर में लाश मिला। उसमें जाके देखा, वहां से बदबू आ रहा था। तो सब कोई गया वहां पे, देखा यहाँ पे क्या है, तो वहां से बदबू आ रहा था। जब उस बोरी को खोले तो वहां पे देखे जिस लड़की को हमने 2-3-4 दिन से हम लोग खोज रहे थे, वही इसको काट के इस बोरी में भर दिया गया है और उसका कपड़ा साइड में रख दिया गया है। तो तुरंत वहां के जो ग्रामवासी हैं, जो उनके घर वाले हैं, थाना में कंप्लेन किए। वहां पे मौके पे पुलिस पहुंची और उसको वहां पे जांच पड़ताल करने का प्रयास किया। तो वो जो पुलिस के साथ कुत्ता आई थी, कुत्तों ने उसको सूंघा और सूंघने के बाद उसके घर पर जाके इशारा किया कि यहाँ पे घर है। घर की तरफ भी भौंकने लगा और जस्ट उसके सामने एक क्या नाम था उसका? राम सिंह। जस्ट उसके सामने एक राम सिंह राजपूत नाम का व्यक्ति रहता था। उसके तरफ भी इशारा करके कुत्ता भौंकने लगा और उसकी तरफ इशारा करके भौंकने लगा। फिर कुत्ते को उसके घर में ले जाया गया। हालांकि पुलिस को हालांकि पुलिस को ऐसे संदेह हो गया कि जो राम सिंह है उसके घर की तरफ भी कुत्ता भौंक रहा है और जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसके घर के भी तरफ वो भौंक रहा है। तो पुलिस को यह संदेश हुआ कि लग रहा है कहीं ना तो कहीं दाल में काला है। तो पुलिस राम सिंह के भी घर में गई। वहां पे जब जांच पड़ताल की तो जो कुत्ता है, डॉगी है, वहां पे बाथरूम में भी गया। फिर जो कि कमलेश नाम का लड़का था जो उसको लड़की का मर्डर किया था, उसके बेडरूम में गया वहां पे और वहां पे भी जांच वूच किया। तो वहां पे खून का धब्बा लगा था उसके बेडरूम में भी और वो बाथरूम में भी। तब वो डॉगी क्या किया, जब वो पूरा इस पे जब सूंघ के बताया, इथी किया, इथी उथी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो फिर जब डॉगी ने उसको सूंघा और फिर पुलिस ने उसके माता पिता से पूछताछ शुरू कर दिया। सवालों के घेरे में उन्होंने उसको ऐसे झगड़ा कि उसके माता पिता के पास कोई उसको जवाब देने के लिए नहीं था। तो पुलिस को समझ में आ गया कि यही लोग गुनहगार हैं और तब उसने उसके बेटे से पूछा। उसके बेटे ने उसकी गुनाह कबूल कर लिया और सारी बात बताया। उसने बताया कि उस दिन हमने उसको इशारे में बुलाया और बोला कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। जो 8 साल की बच्ची थी उसको अपने घर में बुलाया और बोला कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं। और जिस दिन बुलाया उस दिन उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे और गेम खेलने के बहाने उस लड़की का हाथ पैर उन्होंने बांध दिया और बोला कि गेम का ये हिस्सा है। और हाथ पैर बांधने के बाद उसके साथ बलात्कार करने लगा, हैवानियत करने लगा। जब वो चीखी चिल्लाई तो उसका गला दबा दिया, ऐसे गला दबा दिया
गला दबाने से उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। जैसे ही चीखने की कोशिश कर रही थी फिर उसका गला दबा दे रहा था। ऐसे करते करते उसके प्राण निकल गए और उसको पता नहीं था कि इसके प्राण निकल गए हैं। और अपनी जब उसकी हवस बुझ गई तो फिर उसने देखा कि इसकी तो जान निकल गई है। तो फिर उसने अपने माता पिता के डर से उसको करीब 10 भागों में काट के एक बोरी में भर दिया। बोरी में भर के फिर खंडहर में उसके माता पिता ने उसके साथ फेंकने का भी सहयोग दिया, जिसके उसके साथ माता पिता को भी लोग जेल ले गए और उसको पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि जमानत पे वो लोग 6 महीना के बाद छूट गए और गांव पे आने के बाद उन्होंने काफी ताना सुना और इससे गांव वालों को काफी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। बोलिए, क्या? हम रुक गए तो फिर आप बोलिए। आप बोल ही दिए पूरा, फिर आप बोलिए, उसी को क्या लगे? उसी को दोहराए। हाँ? तो देखिए, जब वो पुलिस हिरासत में लिया कमलेश सिंह को, तो जब पुलिस हिरासत में लिया कमलेश सिंह को, तब कमलेश सिंह से पूछताछ जब पुलिस ने हिरासत में लिया कमलेश सिंह को, तब कमलेश सिंह से मैं तोरे बच्चा